हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा केस स्टडी करते हैं। सपोज आप बैंक जाते हैं। बैंक में जाते ही बैंक ऑफिसर ने आपसे पूछा, मैं आपको किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ। आपने बताया मुझे 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है। आप मुझे बताइए 5 साल के बाद मुझे कितने रुपए मिलेंगे। बैंक कर्मी से सारे नियम जानने के बाद आपने फॉर्म भरा और फिक्स डिपॉजिट करने के लिए अपना भरा हुआ फॉर्म ऑफिसर को दे दिया। फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट मिलते ही आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपके पैसे जो बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैच्योरिटी के दिन आप देखते हैं आपको जो अमाउंट बैंक वालों ने बताया था उससे आपको काफी कम अमाउंट मिला है। आपने बैंक वालों से पूछा, आपने जो मुझे अमाउंट बोला था उससे मेरी अमाउंट कम क्यों है। बैंक ऑफिसर ने आपको बताया, मैडम आपका टीडीएस कटा है। क्या आपको मालूम है बैंक ने क्यों आपका टीडीएस काटा? चलिए आज जानते हैं टीडीएस के बारे में। बैंक क्यों काटता है आपका टीडीएस और कैसे आप बच सकते हैं इस टीडीएस से। बैंक कब टीडीएस काटती है? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका इंटरेस्ट सारी एफडी को मिलाकर 50,000 एंड अबव है तो बैंक इस केस में आपका टीडीएस काटेगी। और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपके इंटरेस्ट सारी एफडी को मिलाकर अगर 40,000 एंड अबव है तब बैंक आपका टीडीएस काटेगी। इस टीडीएस से कैसे बचें? टीडीएस से बचने का उपाय है 15G या 15H बैंक में डिपॉजिट करके। ये 15G और 15H क्या है? 15G और 15H एक इनकम टैक्स डिक्लेरेशन है जो आप बैंक को देते हैं, जिसमें आप बैंक को बोलते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए आप मेरे एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स ना काटें। अब किसके लिए है 15G और किसके लिए है 15H? तो 15G है जनरल लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है और 15H है सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। कौन दे सकता है 15G या 15H? जैसे कि आपको पहले बताया, जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है ये फॉर्म वही भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आप 15G या 15H सबमिट नहीं कर सकते और आपको अपने एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस देना पड़ेगा। बैंक में 15G या 15H कब जमा देना पड़ता है? वैसे तो 15G या 15H का कोई लास्ट डेट नहीं होती, लेकिन बेहतर है जब भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो, यानी कि अप्रैल में, जितनी जल्दी हो सके आप 15G या 15H बैंक में जमा दें। जिस दिन आप 15G या 15H जमा देते हैं उसी दिन से यह डिक्लेरेशन लागू होती है और उसके पहले अगर टैक्स कट जाए तो बैंक इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक फिक्स डिपॉजिट करने के बाद आपको कितने बार 15G या 15H जमा देना होता है? 15G या 15H की वैलिडिटी सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर ही है, यानी हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 15G या 15H जमा देना होता है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं रहती है तो। अगर मान लेते हैं आपका टीडीएस कट गया है तो क्या आप 15G या H अभी जमा दे सकते हैं? हाँ, आप कभी भी 15G या 15H जमा दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और आपकी टैक्स कट गई है तो क्या आप कटे हुए टैक्स वापस पा सकते हैं? बिल्कुल, आप जरूर वापस पा सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सिर्फ आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेकर अपना इनकम टैक्स फाइल करना होगा और आपके ज्यादा कटे हुए पैसे वापस आपके खाते में रिफंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।